जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम आपको कुमार गौरव सर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक वर्षिकांक 2022 का बहुत ही आसान भाषा में आपको रिवीजन कराऊंगा। तो माय डियर, सेशन को शेयर कर दीजिए। यह सेशन तब तक चलेगा जब तक कि पूरी वर्षिकांक बुक कवर ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए समय की कदर करते हुए चलते हैं जल्दी से सेशन के प्रश्नों पर। माय डियर, ध्यान दीजिएगा, आज का जो सेशन होगा इसमें टॉपिक होगा वर्तमान पदाधिकारी, अर्थात वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है डियर, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुमार गौरव सर की जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर, देखिएगा। ठीक है डियर, देखिए आज का सेशन का प्रश्न देखिए, हाईलाइट का उपयोग कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि कौन से प्रश्न पे हैं। देखिए डियर, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है डियर, वह है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ध्यान दीजिएगा, यह 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। एग्जाम में आ जाए कि सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को ही तीनों सेना का मालिक कहा जाता है, अर्थात सर्वोच्च सेनापति। ठीक है डियर, और देखिए जो हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनसे कुछ एडिशनल पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। 20 जून 1958 को इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। क्लियर हो गया ना। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह झारखंड के 9वें राज्यपाल का कार्यभार संभाल चुकी हैं। ठीक है डियर, और यह भारत की दूसरी राष्ट्रपति महिला है। पहली कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर हो गया ना। और डियर यह भी ध्यान दीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो राष्ट्रपति पद है दोस्तों, यह भारतीय संविधान के 52 से 62 के बीच निहित है। ठीक है, 52 से लेकर 62 के बीच निहित है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना आपके। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए भारत के उपराष्ट्रपति, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं माय डियर, वह है श्री जगदीप धनखड़, जो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, ठीक है डियर, यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और ये उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़कर, ठीक है, ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति भारत के बन गए। और किनका स्थान लिए, तो वेंकैया नायडू का स्थान लिए। श्री वेंकैया नायडू जो हैं उनके स्थान पर यह उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाले। सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना। चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वह श्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये कौन से क्रम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है डियर, तो श्री नरेंद्र मोदी जो 15वें क्रम के हैं। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना, अब नहीं भूलेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा कि आपके जहन में प्रश्न उतर जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, सीधे सीधे बताऊंगा। और इस बुक से वही प्रश्न मैं चुनूंगा, उस पर हाईलाइट करूंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए जो भारत के महानवादी हैं डियर, वो भारत के महानवादी कौन है वर्तमान में, तो श्री आर वेंकटर मणि। ठीक है डियर, कौन है, श्री आर वेंकटर मणि। और ये कौन से क्रम के हैं, तो 16वें क्रम के हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं माय डियर, मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टैग लगा लीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट, ये आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो श्री राजीव कुमार हैं डियर, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, जो 25वें क्रम के हैं। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिन्हें कैग कहा जाता है शॉर्ट में दोस्तों, CAG। ये कौन है भारत के वर्तमान में, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है डियर, और क्रम याद रखिएगा, ये कौन से क्रम के हैं,
14वें क्रम के हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब संसदीय पदाधिकारी, ठीक है डियर, जो संसदीय पदाधिकारी हैं अब इनको देख लीजिए। देखिए ध्यान से, भारत के सभापति, ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो आज से याद रखेंगे ना कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, जो हमारे हैं श्री जगदीप धनखड़। क्लियर हो गया ना? चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है डियर, याद रख लीजिए, सेशन में सारे प्रश्न अभी याद कर लीजिए कि आपको बाद में केवल क्विक रिवीजन करना पड़े। ठीक है, सोए भी रिवीजन कर लें तो तुरंत आपको याद हो जाए, इतना ध्यान से सुनिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, जो कौन से क्रम के हैं? 17वीं क्रम के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव कौन है डियर? तो उत्पलव कुमार सिंह है। ठीक है, अब इस हाइलाइटर को हटा देते हैं, नीचे वाला प्रश्न नहीं दिख रहा। अब देखिए राज्यसभा के महासचिव, तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद मोदी हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो प्रमोद चंद मोदी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, सशस्त्र सेना प्रमुख। जो सशस्त्र सेना प्रमुख में जितने भी पद हैं माय डियर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, और यह भी ध्यान दीजिएगा, जो दोस्तों पहले सीडीएस थे वह थे बिपिन रावत। ठीक है, जिनकी डेथ वायुयान दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को हो गई थी। ठीक है, इनकी डेथ 8 दिसंबर 2021 को हुई थी वायुयान दुर्घटना में। क्लियर हो गया ना? पहले सीडीएस कौन थे हमारे? बिपिन रावत थे। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, वायुसेना अध्यक्ष, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। कौन से क्रम के हैं? 27वें क्रम के हैं। क्लियर हो गया ना दोस्तों? एग्जाम में पूछे जाते हैं कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष कौन, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है डियर, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एडमिरल आर हरि कुमार है। ठीक है, और कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखिए, थल सेना अध्यक्ष। माय डियर, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है हमारे भारत के? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो 29वें क्रम के हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखिए दोस्तों, भारत के वर्तमान में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, जिसको दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है, कौन है? तो कौन है दोस्तों? पंकज कुमार सिंह है। ठीक है डियर, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। ठीक है, तो आज से याद रखिएगा, पंकज कुमार सिंह है। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है भारत के? तो जी अशोक कुमार हैं। ठीक है डियर, कौन है? तो जी अशोक कुमार हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, एनडीआरएफ के महानिदेशक, जिसको दोस्तों एनडीआरएफ कहा जाता है, उसका हिंदी अनुवाद है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो अतुल करवाल हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखिए, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो अनीश दयाल सिंह हैं। ठीक है डियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, अब केंद्र रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ठीक है, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है दोस्तों?
तो इसके कौन है? एस.एल. थाउसेन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से भी जाना जाता है? ये एस.एल. थाउसेन है। ठीक है, अगला देखिए, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह है। ठीक है डियर, क्लियर हो गए ना सारे पॉइंट? चले नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो भारत के इम्पॉर्टेंट अन्य प्रमुख अधिकारी हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह भी देख लीजिए इसी सेशन में। ठीक है, देखिए जो भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं वह कौन है डियर? तो राजीव गौबा जी हैं। ठीक है, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा जी हैं। क्लियर हो गया ना? अगला देखिए दोस्तों, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? ठीक है, तो गृह सचिव कौन है दोस्तों? अजय कुमार भल्ला जी हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, रक्षा सचिव। तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है दोस्तों? गिरधर अरमाने हैं। ठीक है डियर, कौन है? गिरधर अरमाने हैं भारत के वर्तमान रक्षा सचिव। चलिए और देखिए, यह मस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह आ चुका है प्रश्न। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगर नोट्स बना रहे हैं साथ साथ दोस्तों, तो इसके आगे इम्पॉर्टेंट टैग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत कुमार डोभाल जी हैं। ठीक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ठीक है कौन है भारत के वर्तमान में? तो अजय कुमार सूद जी हैं। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना? चले अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हो गया। देखिए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ठीक है, तो आर्थिक सलाहकार कौन है? डीवी अनंत नागेश्वन जी हैं। ठीक है, डीवी अनंत नागेश्वन जी हैं। ठीक है डियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। ठीक है डियर, चलिए अगला देखिए। अगला है दोस्तों, अगला देखिए, केंद्र सत्रकर्ता आयुक्त कौन है? केंद्र सत्रकर्ता आयुक्त कौन है भारत के वर्तमान में? सुरेश एन पटेल जी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत के वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, जिन्हें आईबी, दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है भारत के वर्तमान में? तो तपन कुमार ढेका जी हैं। याद रखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती आने वाली है 75,000 की। ठीक है, रेलवे में भी बम्पर भर्ती आने वाली है, और यूपी त्रिपलेसी पेट के माध्यम से, जो यूपी त्रिपलेसी पेट 2022 हुआ है, इसके माध्यम से भी बहुत वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए दोस्तों, इस बार सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हो गए तपन कुमार ढेका। चलिए अगला देखिए दोस्तों, रा के महानिदेशक कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा का फुल फॉर्म है माय डियर। इसके महानिदेशक कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जी हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, यह भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है डियर, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से दोस्तों प्रश्न आते ही आते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ, ये तीन में से कोई ना कोई प्रश्न आ जाएंगे। अध्यक्ष तो नहीं आएंगे क्योंकि मोदी जी हैं। ठीक है, पर उपाध्यक्ष और सीओ जरूर आ जाएंगे, इन दोनों में से प्रश्न है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भारत के वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, भारत के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिए, भारत के वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। आगे ना बात मैं बोला था ना दोस्तों, सीईओ और उपाध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर जी हैं। ठीक है, ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना। भारत के वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर जी हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह भी बता दूं आपको, संघ लोक सेवा आयोग भारत संविधान के 315वें अनुच्छेद में निहित है। क्लियर हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। ठीक है, मैं कई प्रश्न तो एडिशनल अपने दोस्तों मुख से जो बता रहा हूँ, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, लिखने का कहीं जगह नहीं है इस पर। ठीक है डियर, तो जो मैं बोल रहा हूँ इस पर गौर कीजिएगा। 315वें अनुच्छेद में संघ लोक सेवा, ठीक है, आयोग निहित है भारत संविधान के। चलिए देख लीजिए, डॉक्टर मनोज सोनी है इसके अध्यक्ष। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो रेखा शर्मा जी हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, प्रियंका कानूनगो जी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है माय डियर, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो एसएससी के अध्यक्ष कौन है माय डियर, तो एस किशोर हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी चयन आयोग को ही एसएससी शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है डियर, चलिए तो एस किशोर जी हैं इसके अध्यक्ष। अगला देखिए माय डियर, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग लगा लीजिएगा इस प्रश्न के आगे। एन.के. सिंह जी हैं 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष। माय डियर, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया हूं दोस्तों। मैं प्रश्न को देखते ही बता दूंगा कि प्रश्न की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो 100% तो कोई नहीं बता सकता कि यह प्रश्न जाओ एग्जाम में छप जाएगा। ठीक है डियर, मगर मैं संभावना व्यक्त कर सकता हूँ। मैं कई एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ डियर। ठीक है, तो मैं संभावना व्यक्त कर सकता हूँ कि यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ओबीसी के। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, एसटी की बात कर रही है प्रश्न में, एसटी की बात हो रही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष चौहान जी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अर्थात एसी की बात हो रही है, ना कि एसटी की बात हो रही है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर विजय सांपला जी हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एसी एसटी का ना अध्यक्ष पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है डियर, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए डियर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है माय डियर, तो इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं दोस्तों समय नुकसान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जहन में प्रश्न उतर जाए, कि आप भूलो नहीं। ठीक है डियर, मैं दोस्तों यहाँ सीधे सीधे रामायण पढ़ दूँ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है डियर, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, यह सेशन ले रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए डियर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है माय डियर, तो डॉक्टर विवेक देवराय जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नितिन गुप्ता जी हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, नितिन गुप्ता जी हैं। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो एस.एन. सुब्रह्मण्यम जी हैं। ठीक है, एस.एन. सुब्रह्मण्यम जी हैं, सुब्रह्मण्यम जी हैं। दोस्तों मैं थोड़ा
इस शब्द का उच्चारण मतलब मैं ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एस.एन. सुब्रह्मण्यम जी हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा शब्द उच्चारण करने में मेरे से गलती हो रही है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, जरूर ही इंपॉर्टेंट लगाइएगा। मेरा सेशन लेने का यही मेन मोटिव है कि आपको सिलेक्शन मिले, भगवान आपकी मेहनत देखे और मेहनत का रिजल्ट दें, ठीक है। आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आए, ताकि आप एग्ज़ाम में ना आपको ABCD में कंफ्यूज ना हो, सीधे ए हो तो ए मारो, बी हो तो बी मारो, ठीक है डियर। चलिए अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में माय डियर? यह इंपॉर्टेंट है ना, आप खुद एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो आप बताइए इंपॉर्टेंट है ना। तो शक्तिकांत दास जी हैं RBI के प्रेजेंट गवर्नर, ठीक है डियर। चलिए अब देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है माय डियर? तो कौन है? PD बघेला जी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के दोस्तों रेलवे बोर्ड के CEO एवं चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी जी हैं। ध्यान दीजिएगा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी जी हैं। क्लियर हो गया ना। चले अगले प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न देखिए माय डियर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। माधुरीपुरी बुद्ध जी हैं। ये आपको बता दूं यूपी त्रिपलेसी पेट 2022 में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है डियर। मैं प्रश्न को देखते ही बता दूंगा। मैं दोस्तों मैं खुद सर्चिंग पे रहता हूँ, सेशन ऐसे ही नहीं बनाता, मैं इसको पहले पढ़ता हूँ और मैं यह सोचता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको वो प्रश्न मैं ज़रूर हाईलाइट करके बता दूँ कि जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है डियर। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधुरीपुरी बुच जी हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है माय डियर? तो प्रसून जोशी जी हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है माय डियर? तो निधि छिबर जी हैं, ठीक है। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE, ठीक है। अगर आप CBSE के एग्ज़ाम में आ जाए कि CBSE के अध्यक्ष कौन है, तो निधि छिब्बर जी हैं, ठीक है। निधि छब्बर जी हैं, सॉरी, निधि छब्बर जी हैं CBSE के अध्यक्ष। चलिए अब देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको दोस्तों इसरो कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ है। याद कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत जी हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए दोस्तों इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है माय डियर? KB साजी जी हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखिए माय डियर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं, ठीक है माय डियर। तो आज का सेशन कैसा लगा माय डियर? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें माय डियर, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, मैं हर एक प्रश्न का सर्चिंग करता हूं कि कुछ एडिशनल पॉइंट जुड़ जाए और वो एडिशनल पॉइंट वही रहे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी लगी, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा कि नहीं डियर, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट लेके दोस्तों। ये जो वार्षिकांक है 2022 कुमार गौरव सर की जो बुक है, ठीक है, इसका नेक्स्ट अगला पार्ट लेके आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।